राहुल गांधी ब्रिटेन में है और ब्रिटेन में राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जो भाषण दिया उसकी गर्मी, उसका तापमान अभी कम भी नहीं हुआ है। एक और खबर सामने आ गई और राहुल गांधी अब की बार ब्रिटिश संसद के अंदर उनका भाषण होगा। एक ऐतिहासिक जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए एक मौका है और ब्रिटिश संसद के अंदर उनको बोलने का मौका मिलेगा। सोचिए, अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जब उन्होंने बोला, 1 घंटे का भाषण उन्होंने अपना वहां पर दिया, लेक्चर दिया। अब उसके बाद में जब वो ब्रिटिश संसद के अंदर बोलेंगे तो किस तरह का हंगामा होगा, क्या कुछ राहुल गांधी बोलेंगे, वो बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन देखिए, अभी खबर सामने आई है, एबीपी न्यूज ने लिखा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद अब ब्रिटिश संसद में होगा राहुल का भाषण, प्रवासी भारतीयों से भी करेंगे मुलाकात, जाने पूरा शेड्यूल। 2000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है जहां पर राहुल गांधी का भाषण होना है। यह ब्रिटिश संसद से अलग एक और जो है वो भाषण होना है। तो 10 दिनों का राहुल गांधी का जो दौरा है उसका शेड्यूल निकल करके सामने आया है कि राहुल गांधी अभी कहां कहां पर बोलने वाले हैं। तो बीजेपी के नेताओं को, जो ट्रोल आर्मी है, आईटी सेल है, उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ लगातार निकल करके आता रहेगा। और जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के अभी हंगामा मचा हुआ है, अब सबकी दिलचस्पी इस बात में है कि वो ब्रिटिश संसद के अंदर जब बोलते हैं तो क्या कुछ वहां पर कहते हैं। देखिए, खबर में आगे लिखा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 10 दिन इंग्लैंड के 10 दिवसीय दौरे पर हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर लेक्चर दिया था और अब वो ब्रिटिश संसद में भी भाषण देंगे। राहुल गांधी लंदन में भी प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। अब देखिए, मोदी जी यहां पर 9 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने यहां पर भारत यात्रा के दौरान ही करीब 14-15 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही मनमोहन सिंह कहा गया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो देखिए क्या कुछ निकल करके सामने आता है। राहुल गांधी लंदन में कई उद्यमियों से भी मिलेंगे और जाने माने थिंक टैंक चैथम हाउस में भी अपनी मुद्दों पर बात रखेंगे। तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्योंकि जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को लेकर के हमला बोला था और कहा था कि ये पेगासस कहीं नहीं है, ये पेगासस राहुल के दिमाग में बैठा हुआ है। अब सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, श्री अनुराग गोली मारो ठाकुर, ये उन्होंने नया नाम दिया है और कह रही है, मैं उनका ट्वीट पढ़ करके सुनाता हूं आपको। सुप्रिया ने कहा कि श्री अनुराग गोली मारो ठाकुर, बिन मांगी सलाह है, राहुल गांधी जी के कैम्ब्रिज का पूरा लेक्चर सुनिए, थोड़ा आपके ज्ञान चिक्सु खुलेंगे, कुछ बच्चों को सिखाने लायक बनिएगा, कब तक मंच से नफरती भाषण के भरोसे घिनौनी राजनीति करते रहिएगा। तो छोटा सा जो अंश भाग है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो आप सुनिए और उसके बाद में मैं आपको और डिटेल में बताता हूं कि राहुल गांधी अगले 10 दिनों में कहां कहां पर ब्रिटेन में जाएंगे और क्या क्या उनका प्रोग्राम रहेगा। सुनिए जरा। मैंने सुने वो मूर्खतापूर्ण बयान जो आईएनबी मिनिस्टर अनुराग गोली मारो ठाकुर ने दिए हैं। पहले तो मैं उनको सलाह देती हूं कि कैम्ब्रिज का वो 1 घंटे 1 मिनट का वक्तव्य जरूर सुनिएगा, आपके नयन चक्षु, आपके ज्ञान वृद्धि होगी थोड़ी। तो जो लोग मंच से खड़े होकर गोली मारो के वक्तव्य देते हैं और फिर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, वो उस वक्तव्य का मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। तो उनको मैं थोड़ी सी सलाह देती हूं, पूरा वक्तव्य समझिए, सोचिए, अपने बच्चों को भी कुछ समझाने लायक बनिएगा। ब्रिटेन में एक तरफ राहुल गांधी के कार्यक्रम पर कार्यक्रम हो रहे हैं और यहां पर मोदी सरकार के मंत्री पर मंत्री लगातार एक के बाद एक वो तय किए जा रहे हैं कि इस बार कौन बोलेगा, इस बार कौन क्या कहेगा, इस बार किसकी तरफ से क्या हमला बोला जाएगा राहुल गांधी को लेकर के। लेकिन वहां पर हजारों लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। खबर आप देखिए, लंदन में रहते हुए राहुल गांधी भारतीय प्रवासियों के साथ में मुलाकात करेंगे। इंडिया टुडे के साथ में एक इंटरव्यू में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के यूके के अध्यक्ष कमल धालीवाल ने कहा कि राहुल गांधी के साथ में मुलाकात के लिए 2000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो किस तरह से राहुल गांधी को लेकर के ब्रिटेन के अंदर एक उत्सुकता देखने को मिल रही है और उससे जो है वो कैसे यहां पर एक माहौल क्रिएट होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
और शायद इसीलिए बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता और वो नेता जिनको आप सोच नहीं सकते कि वो इस तरह की बातें कहेंगे, वो भी मैदान में उतर रहे हैं। राजनाथ सिंह का एक बयान मैं आपको दिखाता हूं। राजनाथ सिंह को कमोबेश जो है वो माना जाता है कि राजनाथ सिंह जिस तरह की मोदी और शाह राजनीति करते हैं उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि एक गंभीर साफ सुथरी राजनीति राजनाथ सिंह करते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह का बयान आप देखिए, क्या है राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ का राहुल पर तंज, सोचा था भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो कराची लाहौर भी जाएंगे। अब बताइए, कोई तुक वाली बात है? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा थी, पहले से निर्धारित था कि कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक जाना है, कश्मीर तक जाना है। लेकिन ये कौन सा तुक है और ये कौन सी राजनीति है? और अपने विपक्ष के नेताओं को देखने का और उनको बताने का ये कौन सा तरीका है? राजनाथ सिंह जैसा जो नेता है जिसके लिए एक अलग राजनीति की बात कही जाती है, वो खुद कह रहे हैं कि वो कराची और लाहौर भी जाएंगे, जिस बात का कोई सिर पैर नहीं है, वो बात कही जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य अपने नेता राहुल गांधी को लॉन्च करना था। हाँ, ये बात यहां तक का हो सकता है कि कांग्रेस का ये लक्ष्य रहा हो और एक विपक्षी पार्टी के तौर पर यही वो तंज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने चुटकी ली कि 1947 में देश का विभाजन हो गया था। मैं सोच रहा था कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कराची या लाहौर भी जा सकते हैं, मगर वह वहां नहीं गए। अब देखिए, राहुल कोई देश की संवैधानिक पोस्ट पर तो है नहीं। अब अगर वो कराची और लाहौर चले भी जाएं तो वो भारत की तौर से निश्चित तौर पर वहां पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मोदी जी कर सकते थे और मोदी जी गए भी थे वहां पर। लेकिन उसका कितना परिणाम आया, या केवल जो है वो वहां पर शाल ओढ़ा करके, शाल भेंट करके और केक वगैरह का जो कार्यक्रम था केवल उसी के ऊपर क्या आ गए? सवाल ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन एक गंभीर चर्चा के साथ में राहुल गांधी ब्रिटेन में वहां पर अपनी बात छोड़ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा एक लंबे शेड्यूल के बाद में ये पहला उनका विदेशी दौरा है। और किस तरह से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपने आप को भारत के बीच में, भारत के लोगों के बीच में और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी इमेज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई उसमें कामयाब हो पाएंगे? और क्या इन सारी चीजों का 2024 में कोई कांग्रेस पार्टी को लाभ भी होगा, या केवल और केवल जो है ये बातें अभी क्षण भर के लिए हैं और उसके बाद में फिर कुछ मोदी सरकार कुछ और इवेंट लेकर के आएगी या और कोई चीजें निकाली जाएंगी और लोग भूल जाएंगे? क्या ऐसा है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।